स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज के इस वीडियो में। मिनरलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा मिनरलॉजी का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज़ कितनी तरह की होती हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारी 3 तरह की होती हैं मिनरल्स की: फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज़ मतलब होता क्या है। प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है गुण, कि किसी मिनरल में क्या क्या गुण है। और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ ये है कि हम उन गुणों को देखकर उस मिनरल को पहचान जाएंगे। जैसे हम एक इंसान के गुण होते हैं, उसके गुणों से हम पहचान लेते हैं ना कि वो शैतान है, हाँ तो वो इंसान ऐसा है कि वो शैतान है तो वो तो यही होगा, या वो अच्छा है वो बुरा है तो वो होगा। ऐसे करके हम गुण देख के इंसान की पहचान कर लेते हैं। ऐसे ही गुण देख के मिनरल्स की पहचान करेंगे। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर्टीज़ को देखकर हम मिनरल को पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट मिनरल्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड, आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड बाय देयर यूनिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी कि मिनरल्स की प्रॉपर्टी को देख के हम मिनरल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं और उसको क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ देख कर। ठीक है, हर मिनरल की प्रॉपर्टीज़ यूनिक हो सकती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ मिनरल्स। प्रॉपर्टीज़ हमें मिनरल को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, इफ़ वी नो प्रॉपर्टी वी मे आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन द मिनरल। अगर हम प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम मिनरल को पहचान सकते हैं और उसके हम बता सकते हैं कि ये कौन सा मिनरल है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज़ के बारे में। 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़: फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक और चीज़ करेंगे कि हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या है। ठीक है, फिर हम उसके बाद अगली वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ में क्या देखेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देखेंगे। क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मान लो लस्टर है, तो लस्टर की सिर्फ डेफिनेशन मैं इस वीडियो में बता दूंगा। मतलब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशंस मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो तुम इस प्रकार लिखोगे। ठीक है, मतलब उसको प्रॉपर्टी का नाम और उसकी बस छोटी सी डेफिनेशन, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है। वैसे अगर देखा जाए तो 17-18 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो उन सबको जब डिटेल में करेंगे तो शायद 2-3-4 पार्ट्स अलग से बनाने पड़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के, तो उसको आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल की हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम एक ओवरव्यू देखेंगे उनका। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर डिटरमाइंड इन हैंड स्पेसिमेंस। इसको बैंड स्पेसिमेन मत पढ़ देना, इसको पढ़ना हैंड स्पेसिमेंस, HAND। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम हैंड स्पेसिमेन में देखते हैं। हैंड स्पेसिमेन मतलब मिनरल या रॉक का टुकड़ा हो जिसको हमने ट्रिम और शेप करके रखा है, with at least one fresh broken surface and small enough for मेगास्कोपिक स्टडी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम हैंड स्पेसिमेंस में देखते हैं। हैंड स्पेसिमेन मतलब एक मिनरल या पत्थर का एक टुकड़ा जो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रिम कर रखा है, उसको अच्छी शेप दे रखी है और उसमें कम से कम एक फ्रेशली ब्रोकन सरफेस होना चाहिए, यानी एक टूटा हुआ सरफेस होना चाहिए जो कि फ्रेश हो। और ये इतना छोटा होना चाहिए कि ये मैगास्कोपिक स्टडी के लिए काम आए। मैगास्कोपिक स्टडी मतलब जिनको हम नेकेड आइज से देख लेते हैं। ठीक है, विजिबल टू नेकेड आइज। तो इस स्टडी के लिए जो फ्रैगमेंट या रॉक मिनरल होता है हमारा, जिसको हमने ट्रिम और शेप करके रखा है और इसमें एक फ्रेशली ब्रोकन सरफेस होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं हैंड स्पेसिमेन। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड इन हैंड स्पेसिमेंस। फिर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। पहले हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं या फिर उसमें कुछ सिंपल टेस्ट करते हैं। दे हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ मिनरल्स इन द फील्ड। फील्ड में हम मिनरल को रिकॉग्नाइज करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखकर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हेल्प इन डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिनरल। यानी इनका मतलब सीधे सीधे यही है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम मिनरल को पहचान सकते हैं और उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है,
तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स। अच्छा, जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते आए हैं, जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो ये पेज से वो वाकिफ़ होंगे पहले भी, क्योंकि ये पुराना वाला ही पेज है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? तो देखो मैं इसे 5 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ कि तुम पे मान लो क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सप्लेन तो नहीं, पर डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये 5 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर में आ गया तो तुम इतना करोगे, या फिर 3 नंबर में आ गया तो भी इतना करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन लिखी और ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन इन प्रॉपर्टीज़ की लिख दोगे। बट अगर ये 10 से 15 नंबर में आता है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल में सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, और वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। बट तुम अपने हिसाब से फिर देख लेना कि बड़ी वीडियो में क्या होगा, कि मतलब जो मैं आगे कराऊंगा उसका आगे ही बताऊंगा, अभी क्या बताना, चलो छोड़ो। ठीक है, तो मतलब फिलहाल 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम इसमें करके आ सकते हो जितना मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मिनरल टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है? रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मिनरल टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मिनरल का वेट लेंगे और उसका रेशियो लेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर के वेट के साथ। मान लो हमने एक मिनरल का वेट लिया और फिर जितना मिनरल का वजन है उतने ही वॉल्यूम का, या जितना उस मिनरल का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का वाटर लेंगे और उसका वेट लेंगे, फिर उसका रेशियो करेंगे। यानी वेट ऑफ अ मिनरल अपॉन वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरा है टेस्ट। अब मिनरल को टेस्ट, ठीक है, टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? टेस्ट से मतलब जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जो मिनरल हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी जो वाटर में घुल जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक मिनरल का अपना अपना एक यूनिक टेस्ट होगा, हर एक का होगा कि नहीं होगा, पर कुछ कुछ मिनरल्स का होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स का होता है। ओडोर मतलब उसकी स्मेल कैसे आ रही? ODOUR। ठीक है, तो मोस्ट मिनरल्स हैव नो ओडोर बट व्हेन दे आर मॉइस्टन्ड, हीटेड, रब्ड, दे प्रोड्यूस स्मेल। यानी ज़्यादातर मिनरल्स की कोई खुशबू या कोई उससे गंध नहीं आती है, स्मेल जिसको हम बोलते हैं। पर जब उसको हम गीला करते हैं, मॉइस्टन्ड, या गर्म करते हैं, या फिर उसको रब करते हैं, तब उससे कुछ ना कुछ गंध आती है या स्मेल आती है, जिसको हम ओडोर बोलते हैं। लस्टर मतलब होता है, सीधे सीधे हिंदी में बोलूँ तो चमक। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स दैट इंडिकेट्स हाउ मच एरिया ऑफ मिनरल रिफ्लेक्ट्स लाइट। ठीक है, मिनरल का कितना एरिया लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर जनरल अपीयरेंस ऑफ मिनरल्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, या रिफ्लेक्टेड लाइट में मिनरल कैसा दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं लस्टर। ठीक है, तो जैसे लस्टर है, लस्टर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, काफ़ी सारे, 8-9। ठीक है, तो वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब कि भाई कोई मिनरल हमारा अट्रैक्शन और रिपल्सन दिखा रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिज्म। वैसे मिनरल सिर्फ अट्रैक्शन ही दिखाता है, रिपल्सन नहीं दिखाते ज़्यादातर मिनरल। तो शोज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन विद मैग्नेट। हार्डनेस, देखो हार्डनेस क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल्स टू एब्रेशन और स्क्रैचिंग। ठीक है, यानी मिनरल प्रतिरोध करेगा या विरोध करेगा जब हम उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, यानी अब्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो मिनरल विरोध करेगा, और जब हम उसको स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे तो मिनरल अपने आप को स्क्रैच नहीं होने देगा, अपने आप को खुरचने नहीं देगा। तो तब हम कहते हैं कि हमारा मिनरल हार्ड है। जब हम उसको खुरच ही ना पाएँ या उसको तोड़ ना पाएँ, तब हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हार्ड है, भाई बहुत हार्ड है, तो उसको बोलते हैं हार्डनेस प्रॉपर्टी। अब देखो स्ट्रीक क्या होता है? जब हम मिनरल को पीस देते हैं तो उसका पाउडर, या जब हम मिनरल को खुरचते हैं तो उससे पाउडर निकलता है। ठीक है, उस पाउडर को जो कलर होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रीक। अगली प्रॉपर्टी है हैबिट। हैबिट मतलब साइज, शेप एंड फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ मिनरल। भाई किसी मिनरल के क्रिस्टल का जो साइज़ है, जो शेप है, उसका जो फॉर्म है, उसको बोलते हैं हैबिट। क्लीवेज मतलब, क्लीवेज क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू ब्रेक विद स्मूथ फ्लैट सरफेस।
ठीक है। फिर जब मिनरल को हम ब्रेक करें तो वो स्मूथ फ्लैट सरफेस से अगर टूट जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई क्लीवेज है। बट अगर वही मिनरल जब टूटता है और हमें स्मूथ या फ्लैट सरफेस ना देकर एक इरेगुलर सरफेस देता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। फील। अब देखो फील का क्या मतलब है, जब हम मिनरल को छूते हैं तो हमें कैसा फील आता है कि वो रफ है, हार्श है, स्मूथ है, सोपी है या ग्रीसी है, तो उसको हम बोलते हैं फील। ठीक है, कि हमें उसको छूने में कैसा लग रहा है। तो सेंसेशन अपॉन टचिंग, जब हम उसको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो हमें कैसी सेंसेशन हो रही है, कैसी फीलिंग आ रही है, उसको बोलते हैं हम फील। अगला है टेनेसिटी। ठीक है, अब टेनेसिटी क्या होता है, मिनरल जो है हमारा जो एक साथ रहे, मिनरल के पार्टिकल्स एक साथ जुड़े रहें, है ना, और वो सेपरेशन अलग ना हो, ठीक है, अलग नहीं हो और एक साथ जुड़े रहें, उसको बोलते हैं हम टेनेसिटी, जिसको हम कोहेसन भी बोलते हैं, COHESION। ठीक है, टेंडेंसी टू होल्ड टुगेदर और रेजिस्ट सेपरेशन इज कॉल्ड टेनेसिटी। टेनेसिटी के बाद है हमारा फ्लोरोसेंस, FLUOROESCENCE, और फिर इसके बाद है फॉस्फोरेसेंस, PHOSPHORESCENCE, यहाँ पे CE होना चाहिए। ठीक है, तो पहले फ्लोरोसेंस की बात करते हैं। फ्लोरोसेंस में क्या होता है, कोई हमने मिनरल लिया और उस मिनरल को हमने UV लाइट में रख दिया, यानी अल्ट्रावायलेट सनरेज जो होती है हमारी, अल्ट्रावायलेट लाइट में रख दिया, तब वो मिनरल जो होता है, मान लो वो मिनरल हरे रंग का है तो हरा रंग ना दिखाकर नीला रंग दिखाता है। यानी कि जब हम किसी मिनरल को अल्ट्रावायलेट लाइट में रखते हैं तब जो उसका अपना असली रंग होता है उसको ना दिखाकर कोई दूसरा रंग दिखाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, यानी ये मतलब गिरगिट की तरह यहाँ पर बर्ताव कर रहा है मिनरल, तो उस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं हम फ्लोरोसेंस भाई। ठीक है, रंग बदल दिया अल्ट्रावायलेट लाइट में आते ही। फिर अगला है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, हमने मिनरल को दोबारा रखा अल्ट्रावायलेट लाइट में, अल्ट्रावायलेट लाइट में रखा और उसके बाद हमने उसको मिनरल को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर से हटा दिया या कहीं और रख दिया छुपा के, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट से दूर रख दिया, तो मिनरल क्या होता है, ग्लो करता है, चमकता है, कुछ रेडिएशंस एमिट करता है। इसी एमिशन को या इस चमकने को हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, और अगला है डाइफिनिटी। डाइफिनिटी मतलब हमारा मिनरल कितना पारदर्शी है, कितना ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, तो उसको बोलते हैं हम डाइफिनिटी। डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड डाइफिनिटी। ठीक है, तो ये 15 प्रॉपर्टी तो मैंने यहाँ पे बता दी। ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टी हैं जैसे रेडियो एक्टिविटी, कि भाई हमारा मिनरल जो है अगर उसको हायर एटॉमिक नंबर है, उसका हायर एटॉमिक मास के उसमें एलिमेंट्स हैं, तो वो मिनरल हमारा क्या होता है, हमारे अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन से निकालता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही मिनरल्स में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, तो उसमें अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मिनरल को जब हम लाइट के अंदर रखते हैं तो वो अलग अलग तरीके के मतलब प्रोसेसेस ये शो करता है, फिनोमेना शो करता है। ठीक है, कभी उसमें काफ़ी सारे रंग दिखते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी एक प्रॉपर्टी है अलग। ठीक है, तो ऐसे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम आगे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर में अगर तुम इतना लिख के आते तो मोर देन इनफ है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो ये इस वीडियो में हमने करी मिनरल की डेफिनेशन, फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें हमने मिनरल की डेफिनेशन नहीं, इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन, बॉडी की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल की डेफिनेशन, और उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी और सिर्फ उसका एक ऊपर से देखा हमने कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उनकी छोटी छोटी डेफिनेशन क्या है, मतलब ऊपर से देखा, ओवरव्यू देखा है हमने ना। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे, और उसमें भी शायद 2-3 पार्ट्स लग जाएंगे, क्योंकि जब मैं काम कर रहा था उस पर तो काफ़ी लंबा हो रहा था, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी के अंदर 5-5, 6-6, 7-7 पॉइंट्स ऐसे हैं। ठीक है, तो जिसको हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ताकि हम जब कभी जियोलॉजी में फील्ड वर्क में जाएं तो हम मिनरल की पहचान आराम से कर सकें। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बनाऊंगा मैं और तुम भी उनको देखना, समझना। तो वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं, सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें।
कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, तारीफ़ करें कमेंट में, कुछ बुरा लगा हो तो वो भी कर देना कमेंट में, ठीक है? बुराई कर देना मेरा मतलब। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।